करावल नगर चौक पर अभी शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक भव्य जनसभा का एक तरीके से कहा जाए कपिल मिश्रा द्वारा आयोजन किया गया सभा का, और शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर थे। लेकिन सभा में जान देने के लिए और लोगों में जोश भरने के लिए लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर भी यहाँ पर मौजूद थे, जो अभी वी हिंदुस्तान न्यूज के साथ हैं। सर, वी हिंदुस्तान न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। क्या उद्देश्य है इस चुनाव का, क्योंकि देखा जा रहा है कि मन से बहुत जोश भरे भाषण डिलीवर किए गए जनता को। देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जो कालनेमी राक्षस का काम किया है, जनता को ठगने का काम किया है, और जिस तरह कट्टर ईमानदार बता करके लोगों ने भरोसा किया और कट्टर बेईमान निकला, जो बोला उसके विपरीत किया, और तो और दिल्ली में 10 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसाने का काम किया, ये हमने पकड़ा था, प्रमाणित हुआ है। दिल्ली के दंगे कराए, जिन्होंने दंगे किए, जो दंगाइयों को अपने घर में शरण दी, उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। ये दिल्ली की जनता तय कर चुकी है कि ये कहीं ना कहीं ISI का एजेंट है, और वहाँ से फंडिंग लेकर के इस तरह मौलवियों को सैलरी देता रहा और यहाँ लोगों का कत्लेआम कराया, तो दिल्ली बारूद के ढेर पर बैठाने का काम किया। दिल्ली की जनता अब ये निर्णय करेगी कि उनकी जमानतें जब्त हों, और एक भी सीट उनको नहीं मिलेगी, केवल वहाँ मिलेगी जहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी ज़्यादा संख्या में रहते हैं। आप अपने बयानों के लिए बहुत फेमस हैं, तो लेकिन एक प्रश्न आपसे करते हैं, हिरन बनकर कौन आया था? हिरन बनकर तो आपको मालूम ही, सबको पता, केजरीवाल का जो बयान था, मारीच आया था। तो केजरीवाल का बयान, अरविंद केजरीवाल जी को इस संस्कृति का कोई मालूम ही नहीं है, पूरी तरह से वो खारिज हैं। लेकिन मेरा बड़ा कहना है, ये तो बात है जो वो कर रहा है, वो तो जिस तरह से जो सारी चीजें सामने देश के सामने है, उनके गुरु ने ही खुद कह दिया कि उसने धोखा दिया है और सबसे बड़ा बेईमान निकला है। मुझे तकलीफ है इस बात की, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसाए, उनके आधार कार्ड और राशन कार्ड और वोटर कार्ड दिल्ली के थे और लोनी में पकड़े गए थे। पूरी दिल्ली में कोई पार्क नहीं बचा, कोई नाला नहीं बचा जहां उसने इतना बड़ा राष्ट्रद्रोह किया हो। किसी भी देश के अंदर इतना गद्दार कोई नेता नहीं होगा। इसलिए दिल्ली की जनता सेफ रहे, और ये बारूद के ढेर पे जो जलाने का काम किया, वो माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह से एक एक दिल्ली पुलिस ने खदेड़ने का काम किया है, हमें उम्मीद है जिस तरह असम के मुख्यमंत्री ने निकाला, दिल्ली से भी हम सरकार बनने के बाद एक एक रोहिंग्या और बांग्लादेशी का सफाया करेंगे। और दिल्ली की जनता को मोदी जी की गारंटी इस दुनिया में एक ऐसी गारंटी मानी जाती है जिसपे कोई संदेह नहीं कर सकता, और लोहे की गारंटी है, और दिल्ली के अंदर कमल खिलेगा और केजरीवाल का यहाँ से सफाया होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, भाजपा के नेता तो है नो डाउट, और आप जहां पार्टी बोली कि जाएंगे, लेकिन करावल नगर पर विशेष मैं देख रहा हूं कि फोकस है। क्या बॉर्डर लग रहा है, या बॉर्डर को मजबूती कर दे रहे हैं? क्या उद्देश्य है करावल नगर? ये तो पार्टी जो जिम्मेवारी लगाती है, लेकिन करावल नगर लोनी तो एक ही है। और कपिल मिश्रा जी ने जिस तरह दिल्ली दंगों में दिल्ली को बचाया, और लोनी में हम लोगों ने जो शांति का पाठ सबको पढ़ाया, और गौतम बुद्ध का जो पाठ पढ़ाया, उसे पढ़ने के बाद यहाँ का हिंदू सेफ रहा, और भविष्य में उस हिंदू को भरोसा है कि अगर सेफ रहना है तो हमें एक रहना होगा, और एक एक वोट भाजपा को देना पड़ेगा। इसलिए हमें दिल्ली का बॉर्डर होने के कारण वहाँ के कार्यकर्ता, मेरे मंडल अध्यक्ष और पूरी टीम लोनी की काम कर रही है, और मेरे लिए भी दिल्ली के सारे भाई बहन मिलकर के चुनाव लड़ाने का और जिताने का काम करते हैं। मेरा एक कहना ये है कि क्या मोदी जी जैसा दुनिया में कोई हो सकता है? दिल्ली की जनता जो ठगी गई, छली गई, अब मौका है कि वो वोट की चोट, जो तोप की चोट से भी ज्यादा ताकतवर होती है, उसको वोट की चोट देकर के नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। सारे भाई बहनों ने संकल्प कर लिया है। देखिए, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। अगर एक रहते तो यहाँ एक भी मुगल नहीं आता। उस टाइम भी शिवाजी महाराज अकेले लड़ते रहे, 29 साल तक औरंगजेब को यहाँ बंदी बना के घेरे में रखा। अगर पूरे हिंदुस्तान के राजा एक होते तो किसी की औकात नहीं थी कि हिंदुस्तान के अंदर आकर के हमारी बेटियों के जौहर होते, हमारे लोगों के कत्ल किए जाते, हिंदुस्तान की जनता मारी जाती। तो एक अगर हम रहेंगे, तो ये उदाहरण अगर हम पहले ही सोच लेते, आज माननीय मोदी जी ने, क्योंकि हिंदुत्व की सदी है, तो नारा दिया है कि एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, और अगर बटेंगे तो निश्चित तौर पे कश्मीर की तरह, और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुआ, हम कटेंगे। तो हिंदुओं ने, आपने देखा होगा इस सैलाब ने, आज देश के अंदर हिंदुत्व जाग चुका है, और हिंदू संकल्प ले चुका है कि अब हम किसी कीमत पे नहीं बटेंगे। जिस तरह वो लोग कहते हैं मुसलमान की वोट, उसी तरह हिंदू की वोट होगी। कोई जाति पाति नहीं होगी। जो जाति पाति करेगा वो पूर्वजों से सलाह लेगा कि हमारे बटने का कितना बड़ा परिणाम रहा कि हमें कटना पड़ा, तो कोई अब कटेगा नहीं। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो काटने का काम करेगा सनातनियों को, तो वो कटेगा। एक बार देश की जनता को बोल दीजिए, वी हिंदुस्तान न्यूज को सब्सक्राइब। देखिए, वी हिंदुस्तान न्यूज को सब्सक्राइब करें। वो चैनल बहुत मजबूती के साथ, निष्पक्षता के साथ अपनी बात को रखता है। इसलिए चैनल के देखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और उनको सबको बधाई।